सुदेसर महतो के गुजर जाने के बाद शुक्रवार घर में मृत्यु भोज था। उस दिन पूरा गांव भोज में शामिल था। सुदेसर महतो जब जिंदा थे उनकी कई दुश्वारियां थीं, तकलीफें थीं। उनमें एक जमीन का विवाद भी था। गांव में लोग बताते हैं कि उन पर अपनी ही जमीन पर उनके छोटे भाई राजेंद्र सिंह ने रास्ता दिए जाने का दबाव बना रखा था। जी 3 डिसमिल जी और बकिया से हमारा है जी अब इसी पर विवाद सुदेसर महतो से किए कि रास्ता चाहिए। जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में उन्हें कुछ पैसों की मदद मिल गई थी। बरसात से पहले ही वो अपने मकान की कच्ची दीवारों को पक्की करवा लेना चाहते थे। मकान का बनना शुरू हुआ तो भाई ने पुलिस बुलाने की धमकी दे डाली। हमारा ऑब्जेक्शन तो जिसे बाद में आया कि रास्ता क्लोज मेरा हो रहा था, तो हम कहा कि देखिए बनाइए, ठीक बात है, घर में हमको रास्ता निकलने भर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2.5 फीट छोड़ल है, तो हम कहा कि 2.5 फीट छोड़ल हो भी तो बंद है, निकलेंगे कैसे। मामला यही था। बताया जाता है कि खौफ, तनाव और अनिष्ट की आशंकाओं के बीच पहले से ही बीमार चल रहे सुदेसर महतो की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। तब तक निर्माण कार्य बंद करवाने घर में पुलिस पहुंच जाती है। खबर आती है कि सुदेसर महतो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अस्पताल जाने के क्रम में बीच रास्ते ही मौत हो जाती है। वो बड़े ही शरीफ आदमी थे, लिहाजा तब उनके इस तकलीफ में कुछ एक लोग ही उनके साथ थे। उनकी उम्र 69 के करीब थी, लेकिन 70 बाद भी उनकी जीने की लालसा जरूर रही होगी। घर में 2 बेटियां हैं जिनकी अब शादी हो चुकी हैं, फिर भी उनके सिर अभी भी कई जिम्मेदारियां बाकी रही थीं। घर में इकलौता लड़का है जिसकी शादी करीब 6 महीने पहले ही वो तय कर आए थे। रहने को घास फूस की छत से बने मिट्टी का एक टूटा फूटा मकान भी था, जिसकी दीवारें कई एक किनारों पर ढह चुकी थीं। लिहाजा पक्की छत की दरकरार थी, जिसके कारण शादी में अनावश्यक विलंब भी हो रहा था। बारिश की आशंकाओं के बीच यह गनीमत रही कि इस बार की बारिश की बीते माह आषाढ़ की तरह ही सावन में भी नाराजगी लगातार बनी रही। तो शादी और बारिश के दिन देखते हुए सुदेसर महतो ने घर में काम लगाने की सोची तो जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ठीक इनके मिट्टी के मकान के पीछे ही छोटे भाई राजेंद्र सिंह का पक्का मकान है। पक्के मकान को ढहे हुए कच्चे मकान से मालिक के गुजरने को रास्ते की दरकरार थी। लिहाजा विवादों के बीच भी सुदेसर महतो अपनी ही जमीन में से 2 से 2.5 फीट रास्ता छोड़कर मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। बावजूद इसके कि उनके पास जमीन की पक्की रजिस्ट्री भी थी। इस पूरे मामले में ग्रामीण पुलिस के रवैये को लेकर भी खासे नाराज दिखे। आखिर किस आधार पर मऊ ओपी पुलिस और ओपी इंचार्ज रंजन चौधरी ने सुदेसर महतो को घर बनाने से रोका? पुलिस और पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में संदिग्ध है। पीड़ित चाहते थे कि लाश का पोस्टमार्टम हो, लेकिन ओपी इंचार्ज रंजन चौधरी ने गांव वालों के मुताबिक साफ तौर पर लाश का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। कहा गया कि पीड़ित पहले लाश लेकर थाने आए। जमीन विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत तनाव था उनको और इस वजह से भी उनकी मौत हुई है। तो इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पूरे प्रकरण में तो हम इस बात को आपको एक्सेप्ट करते हैं, जो आप कह रहे हैं उस सत्य बात है। इनको जमीन विवाद के कारण, एक मकान निर्माण के कारण उनकी मौत हुई। इसको जो लोग
टॉर्चर किए जितने लोग, इसी से उनकी मौत हुई। किसने टॉर्चर किया? टॉर्चर उनके भाई किए। भाई उनका जो है डॉक्टर साहब, सारे गांव जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब उनका मकान को निर्माण को कब से रोके हुए, 6 महीना से रोक रहे हैं। अच्छा। उसके बाद प्रशासन यानी पुलिस को भी हम जिम्मेवारी इसमें ठहराएंगे कि थाना अध्यक्ष का भी इसमें पूर्ण रवैया रहा है इस आदमी को टॉर्चर करने का। वो कैसे? हाँ, तो इसलिए जब भूमि विवाद में साफ शब्दों में सरकार निर्देशित किया है कि भूमि विवाद में आप सीओ का परामर्श से ही जाकर के पहल कीजिएगा, बिना सीओ का वगैरह नहीं जाइएगा। तो 2 चीज यहाँ पर मामला बनता है। एक तो मान लीजिए कि ठीक है, थाना को आवेदन गया, डॉक्टर साहब आवेदन दिए, थाना आया, तो पहले ही जब सरकार कर दिया है कि जो ही भूमि विवाद का आवेदन आता है तो सीओ से परामर्श करना है। सीओ का जनता दरबार शनिवार को हर थाने में लगता है। दूसरा चीज है कि जो व्यक्ति यहाँ कम से कम थाना प्रभारी आने के बाद ही तो जान सकता था कि ये व्यक्ति जो विरोध कर रहा है इसका रीजन क्या है। ये कहीं से चौहद्दी में है उस प्लॉट का जो व्यक्ति रोक रहा है उस निर्माण को, जिसके लिए थाना वहाँ गया, तो थाना को ये जानना चाहिए था। थाना ये नहीं जानने का कोशिश कर सीधे वहाँ पे आया और सीधे मकान रोकने पर बल दिया कि हम आए हैं और तुम मकान रोक दो, निर्माण 2 दिन रोक दो और मेरे पास कागज पत्थर लेकर के आओ। ये खबर सुदेशर जी को जो ही दिया गया, सुदेशर जी को पहले तो हल्की सी ही बीमारी थी ना, हल्का दर्द आया था। दर्द आया, उसका इलाज के लिए स्वयं न जा रहे थे हॉस्पिटल की, जाकर के दिखा लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो ही टेलीफोन जाता है बेटा के तरफ से कि पुलिस आ गया है और पुलिस मकान को रोक रहा है और बेटा को धर के ले जा रहा है थाने पर, अच्छा। इतना सुनते उनकी मौत हो जाती है। पहले से कोई उस व्यक्ति का पास बीमारी नहीं है, पहले से कोई उनका बीमारी नहीं। अच्छा। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन 100% जिम्मेदार है। जब पुलिस के सामने ये घटना घटित होता है, पुलिस को मालूम होता है, पुलिस रुका भी नहीं, भाग गया वहाँ से। सुदेशर महतो के मरते ही सबसे अच्छी बात यह हुई कि ये 4 भाई थे, तीनों भाइयों में एका हो गया। इनके आपस में भी जमीन के विवाद चल रहे हैं। अब परस्पर सहमति से विवाद को सुलझाने की बात कहते हैं। कभी नहीं आ पाती है और हमले भी उनके मरने के बाद सारा कार्य मैंने किया है, सब नहाना धोवाना सारा काम किए, घाट पर पी ले गए, दाह संस्कार में शामिल हुए, सुबह पहर जो प्रक्रिया होता है बुझाना बुझाना वाला सब काम किए और आज तक भी हम लोग आज काम करते ही रह रहे हैं। मगर कुछ लोग राजनीति के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। जो विवाद सुदेशर के जीते जी न सुलझ पाया, लेकिन एक लड़का जो अपने पिता को इस जमीनी विवाद में अब खो चुका है, वो अब भी अपने चाचा राजेंद्र सिंह को किसी कीमत पर माफ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। एक बार खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राज्य में लगभग 60% हिंसक अपराधों की जड़ें भूमि विवादों में है। बिहार की 37 अदालतों में 75.85% लंबित मुकदमे सिर्फ भूमि विवाद से जुड़े हैं। गया में भी 14,464 केस जमीनी विवाद के हैं। दरअसल दीवानी मुकदमों में वृद्धि की बड़ी वजह बढ़ती आबादी और बंटवारे से जुड़ा विवाद है। साथ ही तरक्की की सदी में एकल परिवार का चलन उफान पर है, लिहाजा पैतृक संपत्ति में हक को लेकर विवाद बढ़ रहा है। बावजूद इसके कि जमीन विवाद के अधिकतर मामले गांव के स्तर पर लोगों की आपसी सहमति या पंच सरपंच की मदद से ही सुलझा लिए जाते हैं।